हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल ओनली हिंदी क्लासेज में। नमस्ते सभी को। कैसे हैं सभी फ्रेंड्स? ये क्लास ARO UPPCS एस्टेट को टारगेट पे रख के है। वैसे तो ये सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। इसमें भारत का भूगोल है, तो भारत के भूगोल में सामान्य परिचय हो चुका है। भारत का सामान्य परिचय हो चुका है इसमें, और भौतिक विभाजन से भी क्वेश्चन आंसर करा दिए हैं। आज हम कराने वाले हैं तटीय भाग। तो क्वेश्चन के माध्यम से देखेंगे और कुछ इम्पोर्टेंट जो पॉइंट हैं उनके माध्यम से देखेंगे। और अगर आपको समझ में नहीं आ रहा हो तो एक दो बार क्लास को आप जब रिपीट करेंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। अगर आप लोग नए हैं तो पुरानी वीडियो पर जाके देख सकते हैं, इससे पहले जो क्वेश्चन करा दिए गए हैं। तो फ्रेंड्स, आप लाइक वगैरह कर दिया करो, बार बार कहना अच्छा नहीं लगता है। तो शुरू करते हैं तटीय भाग से क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस तट से भारत का औसत समुद्र तल नापा जाता है? ए मुंबई, बी चेन्नई, सी कोचीन, डी विशाखापट्टनम पत्तनम। तो फ्रेंड्स, इसका सही आंसर हो जाएगा बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 2। क्वेश्चन नंबर 2 है, भारत के किस राज्य का समुद्री तट सबसे अधिक लंबा है? ए आंध्र प्रदेश, बी महाराष्ट्र, सी गुजरात, डी तमिलनाडु। इसका सही आंसर हो जाएगा गुजरात। भारत 3 ओर से समुद्र से घिरा हुआ है तथा इसकी तटरेखा 7516.6 किलोमीटर लंबी है। भारत की तटरेखा पूर्व में बंगाल की खाड़ी, दक्षिण में हिंद महासागर और पश्चिम में अरब सागर सहित मुख्य भूमि और द्वीपों से घिरी हुई है। इसकी तटरेखा पर 9 राज्य गुजरात 1214.70 किलोमीटर, महाराष्ट्र 652.60 किलोमीटर, गोवा 101 किलोमीटर, कर्नाटक 280 किलोमीटर, केरल 569.70 किलोमीटर, तमिलनाडु 906.90 किलोमीटर, आंध्र प्रदेश 973.70 किलोमीटर, 70 नहीं बोलेंगे, पॉइंट के बाद की जो संख्या है उनको 70 बोला जाएगा। ओडिशा 476.40 किलोमीटर एवं पश्चिम बंगाल 157.50 किलोमीटर एवं 4 संघ शासित क्षेत्रों कौन कौन से हैं? दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव 42.50 किलोमीटर, लक्षद्वीप 132 किलोमीटर, पुदुचेरी 47.60 किलोमीटर एवं अंडमान और निकोबार द्वीप समूह 1962 किलोमीटर में अवस्थित है। मुख्य भूमि से लगे हुए कुल तट की लंबाई 5422.6 किलोमीटर एवं मुख्य भूमि से दूर कुल तट की लंबाई
2094 किलोमीटर है। 26 जनवरी 2020 से दमन और दीप का दादर और नागर हवेली में विलय कर केंद्र शासित प्रदेश दादर और नागर हवेली तथा दमन दीप कर दिया गया था। फ्रेंड्स, ये इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं, इनको आप एक कॉपी में चाहे कहीं नोटबुक में नोट कर सकते हैं, बाकी जो आपको सही लगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3। निम्नलिखित में भारत का कौन सा राज्य सर्वाधिक लंबी तट रेखा वाला राज्य है? ए आंध्र प्रदेश, बी गुजरात, सी तमिलनाडु, डी केरल। तो फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है और हमें पता भी है, तो हम इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे। इसका सही आंसर हो जाएगा गुजरात, जो आपको पहले से ही रिपीट हो गया है। फ्रेंड्स, प्लीज़ वीडियो को लाइक वगैरह कर दिया करें, क्योंकि अगर जब आप वीडियो लाइक वगैरह कर देते हैं तो हमें भी थोड़ा अच्छा लगता है और बहुत बेहतर करने का फिर मन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4। भारत में कितने राज्य तट रेखा से लगे हैं? तो हमने अभी देखे थे ए 7, बी 8, सी 9, डी 10। इसका सही आंसर हो जाएगा सी, 9 राज्य तट रेखा से लगे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतवर्ष के पश्चिम तटीय निम्नांकित शहरों पर विचार कीजिए। पश्चिम तटीय, जो पश्चिम के तट के शहर हैं, उनके बारे में पूछ रहा है। जंजीरा, कन्नूर, नागरकोइल और सिंधुदुर्ग। इसमें हो जाएगा ये, इसका सही आंसर हो जाएगा डी 1, 4, 2 और 3। क्रम से लगाने के लिए कह रहा है, तो पहला तो यही है, हो जाएगा 1, ये पहले नंबर पे आ जाएगा, 4 जो है ये दूसरे नंबर पे आ जाएगा, और 3 ये जो है ये 2 तीसरे नंबर पे यहाँ आ जाएगा, और 3 4 पे आ जाएगा। तो इसका सही ये हो जाएगा जंजीरा और सिंधुदुर्ग, कन्नूर और नागरकोइल। डी आंसर इसका सही हो जाएगा। पश्चिमी तट पर स्थित उपयुक्त नगरों का उत्तर से दक्षिण सही क्रम, उत्तर से दक्षिण का सही क्रम पूछा है। जंजीरा महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले में है। जंजीरा कहाँ है? महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले में है। सिंधुदुर्ग, सिंधुदुर्ग महाराष्ट्र के सिंधुदुर्ग जिले में है। और कन्नूर, कन्नूर केरल के कन्नूर जिले में है। और नागरकोइल तमिलनाडु राज्य के कन्याकुमारी जिले में है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्नलिखित में से किसे कैप कैमोरिन के नाम से भी जाना जाता है? ए मिजोरम, बी कश्मीर, सी कन्याकुमारी, डी गुजरात। इसका सही आंसर हो जाएगा कैमोरिन के नाम से जाना जाता है सी कन्याकुमारी। सी आंसर इसका सही हो जाएगा। भारत की मुख्य भूमि से लगा दक्षिणतम बिंदु कन्याकुमारी है, जिसे कैप कोमोरिन के नाम से जाना जाता है। तो फ्रेंड्स, ये भारत का भूगोल है। इसके बाद मैं सोच रही हूँ कुछ क्वेश्चन ले लिए जाएं विश्व के भूगोल से। नहीं, इसमें कुछ क्वेश्चन संविधान से ले लिए जाएं तो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो भारत का भूगोल और भारतीय संविधान, ये दोनों कवर होते रहेंगे।
नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस द्वीप युग्म को 10 डिग्री चैनल अलग करता है? ए लक्षद्वीप एवं मिनिकॉय, बी दक्षिणी अंडमान तथा लिटिल अंडमान, सी अंडमान तथा निकोबार, डी पवन तथा मन्नार। इसका सही आंसर हो जाएगा सी अंडमान तथा निकोबार। 10 डिग्री चैनल अंडमान द्वीप समूह यानी लघु अंडमान द्वीप को निकोबार द्वीप समूह यानी कार निकोबार द्वीप समूह से अलग करता है। 10 डिग्री चैनल। क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं इसलिए मैं छोड़ दे रही हूँ। अगला क्वेश्चन है, राम सेतु शुरू होता है एडम्स ब्रिज शुरू होता है धनुषकोडी से, बी मंडपम से, सी पंबन से, डी रामेश्वर से। फ्रेंड्स, इसका क्वेश्चन का जो आंसर है वो हो जाएगा धनुषकोडी से। राम सेतु भारत के पंबन द्वीप के अंतिम छोर धनुषकोडी से प्रारंभ होकर श्रीलंका के मन्नार द्वीप तक एक श्रृंखला में उथले जलीय भाग के रूप में विस्तारित होता है। क्वेश्चन नंबर 11 है, निम्नलिखित में कौन सा एक प्रवाल द्वीप है? ए न्यू मूर, बी कार निकोबार, सी अंडमान, डी लक्षद्वीप। इसका सही आंसर हो जाएगा लक्षद्वीप। लक्षद्वीप अरब सागर में केरल के कोची तट दक्षिण पश्चिम भारत से 200 से लेकर 440 किलोमीटर की दूरी पर विस्तृत द्वीपों का समूह है। यह भारत का केंद्र शासित प्रदेश भी है। इसका कुल क्षेत्रफल 32 वर्ग किलोमीटर है। लक्षद्वीप के अधिकांश द्वीप प्रवाल उत्पत्ति के हैं। लक्षद्वीप समूह में द्वीपों की कुल संख्या 36 है। लक्षद्वीप में द्वीपों की कुल संख्या कितनी है? 36 है। कवरत्ती लक्षद्वीप की राजधानी है जो कवरत्ती द्वीप पर ही स्थित है। तो ये जो इस क्वेश्चन से संबंधित जानकारी थी वो है ये। क्वेश्चन नंबर 12 है, निम्न में से कौन सा द्वीप भारतीय तट रेखा के सुदूरवर्ती द्वीप की श्रेणी में आता है? ए भटकल, बी अरनाला, सी मिनिकॉय, डी हेनरी। तो फ्रेंड, इसका सही आंसर हो जाएगा मिनिकॉय सी। द्वीपों में से मिनिकॉय द्वीप भारतीय तटरेखा के सुदूरवर्ती द्वीप की श्रेणी में आता है, जबकि भटकल, अरनाला एवं हेनरी द्वीप अपतटीय द्वीप की श्रेणी में आते हैं। तो ये जो सारे पॉइंट थे, ये जो क्वेश्चन आंसर थे, तटीय भाग से ये सारे क्वेश्चन आंसर थे जो कंप्लीट कर लिए हैं। अब देखते हैं कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं उनको। द्वीप समूह, तो यहाँ से हम देखने वाले हैं जो इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं। श्रीहरिकोटा द्वीप आंध्र प्रदेश में पुलकट झील के समीप स्थित है। नेक्स्ट पॉइंट है, द्वीप पुलकट झील को बंगाल की खाड़ी से पृथक करता है। यह द्वीप पुलकट झील को बंगाल की खाड़ी से अलग करता है। इसमें अगला पॉइंट है, यहाँ भारत का उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र स्थित है। बैरन द्वीप बंगाल की खाड़ी में अवस्थित है। बंगाल की खाड़ी में अंडमान व निकोबार द्वीप समूह हैं। नेक्स्ट,
अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में द्वीपों की संख्या 572 है। कितनी संख्या है? 572। तो फ्रेंड्स, वैसे तो आप जानते होंगे द्वीप किसे कहते हैं, मगर अगर मैं साधारण सी भाषा में कह दूं कि आपने देखा होगा गांव में पोखर या तालाबों को, तो पानी भर जाता है और कुछ टाइम बाद जब उसमें से मिट्टी ऊपर पानी सूख जाता है और कहीं कहीं पर मिट्टी ऊपर आ जाती है और वो फिर इतनी कठोर हो जाती है कि हम आराम से पैर रख सकते हैं। इसी तरह से द्वीपों का निर्माण होता है। नेक्स्ट है रामेश्वरम द्वीप भारत एवं श्रीलंका के मध्य है। रामेश्वरम द्वीप कहाँ है? भारत और श्रीलंका के मध्य यानी बीच में। सालसेट द्वीप पर निर्मित भारत का सबसे बड़ा नगर मुंबई बसा हुआ है। तो हमारा जो मुंबई शहर है वो किस द्वीप पर है? सालसेट द्वीप पर है और भारत का सबसे बड़ा नगर है ये मुंबई। तो अब इसमें क्वेश्चन आने वाले हैं, क्वेश्चन नहीं महत्वपूर्ण पॉइंट आने वाले हैं राज्य एवं संघीय क्षेत्रों से। तो हम इन्हें देखते हैं, उसके बाद देखेंगे क्वेश्चन आंसर। राज्य संघीय क्षेत्र, इसमें पहला पॉइंट है भारत सरकार के गृह मंत्रालय के महापंजीयक कार्यालय के अनुसार भारत का कुल क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। नेक्स्ट है क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत के 3 बड़े राज्य क्रमशः इस प्रकार हैं। राजस्थान 3,42,239 वर्ग किलोमीटर। दूसरा है मध्य प्रदेश 3,08,252 वर्ग किलोमीटर तथा तीसरा है महाराष्ट्र 3,07,713 वर्ग किलोमीटर। नेक्स्ट पॉइंट है उत्तर प्रदेश की सीमा से स्पर्श करने वाले कुल 8 राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश हैं जो इस प्रकार हैं। हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार, उत्तराखंड तथा केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली। नेक्स्ट है उत्तर पूर्वी राज्यों में 7 बहनों के नाम से प्रसिद्ध राज्य हैं अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड एवं त्रिपुरा। तो इन्हें हम 7 बहनों के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट भूभाग की दृष्टि से लक्षद्वीप भारत का सबसे छोटा यानी 32 वर्ग किलोमीटर केंद्र शासित प्रदेश है। इसके अलावा जनसंख्या की दृष्टि से भी लक्षद्वीप की जनसंख्या सबसे कम है, 64,473 है। हो सकता है नए आंकड़े और आ गए हों, मगर यहाँ आप ये जो कुछ इस तरह के क्वेश्चन होते हैं उनको आप करंट से जोड़ के चलें। नेक्स्ट है पुदुचेरी 4 अलग अलग जिलों में विभाजित है, जिनमें से 2 कराईकल और पुदुचेरी तमिलनाडु में, यमन आंध्र प्रदेश में तथा माहे केरल में विस्तारित है। उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला लखीमपुर खीरी है। उत्तर प्रदेश की न्यूनतम सीमा रेखा से स्पर्श कर उत्तर प्रदेश को न्यूनतम सीमा रेखा से स्पर्श करने वाला राज्य हिमाचल प्रदेश है। नेक्स्ट उत्तर प्रदेश के सर्वाधिक जिलों को स्पर्श करने वाला राज्य मध्य प्रदेश है। नेक्स्ट सर्वाधिक प्रदेशों को स्पर्श करने वाला उत्तर प्रदेश का जिला सोनभद्र है।
नेक्स्ट है, यह यूपी उत्तर प्रदेश से जानकारी है। नेक्स्ट है, तेलंगाना राज्य की सीमा स्पर्श करने वाले राज्य आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र एवं छत्तीसगढ़ हैं। नेक्स्ट पॉइंट, जनगणना 2011 के अनुसार जनसंख्या की दृष्टि से भील जनजाति समूह भारत का सबसे बड़ा जनजाति समूह है। नेक्स्ट, गारो मेघालय की जनजाति है। तो फ्रेंड्स, गारो मेघालय, तो आपने देखा होगा मेघालय से तो मेघ यानी मेघालय यानी बरसात, मेघ, और गारो आपने देखा होगा कि एकदम जब बरसात होती है तो जैसे मकान पुराने ज़माने में चिनते नहीं थे गारे से, उस तरह से तो जब मेघ बरसते हैं तो ऐसा गारा सा बन जाता है। तो आप इससे गारो मेघालय की जनजाति है। तो यहाँ आप इस तरह से याद रख सकते हैं कि जो बरसात के टाइम में गारा बहुत ज़्यादा बन गया है, कीचड़ हो गई है, कीचड़ को ही मतलब पानी डाल के गारा बनाया जाता है मिट्टी का, तो गारो मेघालय की जनजाति है। और टोडा जनजाति नीलगिरी पहाड़ियों की निवासी है। टोडा नीलगिरी पहाड़ियों की निवासी है। नेक्स्ट है, सहरिया जनजाति के लोग राजस्थान के, सॉरी दिखाई नहीं दे रहा, सहरिया जनजाति के लोग राजस्थान के निवासी हैं। नेक्स्ट, सोमपेन जनजाति निकोबार द्वीप समूह में पाई जाती है। नेक्स्ट है, भारत एवं भारतीय उपमहाद्वीप में बोली जाने वाली भाषाओं में बोलने वालों की संख्या के आधार पर हिंदी के बाद बंगाली का क्रम है। और लास्ट पॉइंट है इसका, भारत की सर्वाधिक आह जनजाति जरवा है। कौन सी जनजाति है? जरवा। तो फ्रेंड्स, यहाँ ये जो भारत के भूगोल से क्वेश्चन थे, एक क्वेश्चन आंसर थे और इम्पोर्टेंट पॉइंट थे। अब देखती हूँ भारत के संविधान से इम्पोर्टेंट पॉइंट और क्वेश्चन आंसर। भारतीय संविधान से ये टॉपिक है शासन प्रणाली, और इससे पहले की जो वीडियो हैं उनमें क्वेश्चन आंसर करा दिए हैं। तो हम शासन प्रणाली से शुरू करते हैं और देखते हैं क्वेश्चन आंसर। भारत में राजनीतिक सत्ता का प्रमुख स्रोत कौन है? जनता है, संविधान है, संसद है, राष्ट्रपति है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए, जनता है। भारत में राजनीतिक सत्ता का प्रमुख स्रोत जनता है, क्योंकि भारत का संविधान आरंभ होता है हम भारत के लोग शब्दों से आरंभ होता है। साथ ही भारत एक लोकतंत्रात्मक राज्य है, अर्थात भारत में राजसत्ता जनता में निहित है। जनता को अपने प्रतिनिधि निर्वाचित करने का अधिकार है, जो जनता की ओर से देश का शासन चलाते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, गणतंत्रीय अवधारणा से संबंधित निम्नलिखित में से कौन एक सही नहीं है? ए, एक राज्य जिसमें जनता सर्वोच्च हो। बी, सर्वोच्च शक्ति निर्वाचित प्रधान में निहित हो। सी, सर्वोच्च शक्ति एक राजा के समान एक ही व्यक्ति में निहित हो। डी, एक ऐसी सरकार जो जनता द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधियों की हो। तो फ्रेंड्स, इसका सही आंसर हो जाएगा सी, सर्वोच्च शक्ति एक राजा के समान एक ही व्यक्ति में निहित हो। गणतंत्रीय अवधारणा से संबंधित नहीं है, जबकि अन्य विकल्पों में प्रस्तुत तथ्य गणतंत्रीय अवधारणा निर्वाचित लोकतंत्रीय प्रणाली के प्रारूप हैं। तो इसमें नहीं पूछा है, ये सी आंसर इसका सही हो जाएगा। यहाँ पर कुछ क्वेश्चन आए हैं इसमें राष्ट्रीय प्रतीक से। तो पहला क्वेश्चन है इसका, भारत का राष्ट्रीय पशु है? ए, हिरण। बी, हाथी, ये तो सबको पता ही है। सी, बाघ। डी, शेर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, बाघ। भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ पैंथेरा टाइग्रिस है। देश में बाघों की संख्या
को देखते हुए, बाघों की घटती संख्या को देखते हुए अप्रैल 1973 में 1973 में बाघ परियोजना शुरू की गई थी। क्वेश्चन नंबर 2, भारत का राष्ट्रीय पक्षी है, तो मोर है। क्यों ज़्यादा टाइम खराब करें, भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर है। वैज्ञानिक नाम पावो क्रिस्टेटस है, ये इंपॉर्टेंट है। वैज्ञानिक नाम पावो क्रिस्टेटस है। वैसे तो सभी लोगों को पता ही होगा इसका आंसर। नेक्स्ट, भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन है? मोर है, बतख है, तोता है, कबूतर है। ये तो फिर से रिपीट हुआ है पक्षी, तो वही मोर है। संविधान पर विदेशी प्रभाव, तो इसके जो इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं हम उनको देखने वाले हैं। भारतीय संविधान व्यवस्था में संविधान सर्वोच्च है। नेक्स्ट है, संविधान से ही शासन के सभी अंग, अधिकार एवं शक्ति प्रदान करते हैं। भारत में न्यायिक पुनरीक्षण, जस्टिकल रिव्यूज की संकल्पना संयुक्त राज्य अमेरिका यूएसए के संविधान से ली गई है। नेक्स्ट है, भारत की संघात्मक व्यवस्था भारतीय संविधान में कनाडा के संविधान से ली गई है। नेक्स्ट है, वास्तविक एवं नाम मात्र की कार्यपालिका, वास्तविक एवं नाम मात्र की कार्यपालिका, सामूहिक उत्तरदायित्व तथा द्विसदनीय विधायिका भारत एवं ब्रिटेन दोनों की संसदीय प्रणालियों में लागू है। अगला पॉइंट है, अमेरिका के संविधान में संघीय प्रणाली का स्पष्ट उल्लेख है। नेक्स्ट है, भारत के संविधान में भारत को राज्यों का संघ बताया गया है, किंतु संविधान के कतिपय प्रावधान राज्यों की अपेक्षा केंद्र को ज़्यादा शक्तिशाली बनाने पर जोर देते हैं। अगला पॉइंट है, भारत के संविधान में समवर्ती सूची को ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। भारत के संविधान में समवर्ती सूची को ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। नेक्स्ट, समवर्ती सूची में ऐसे विषय शामिल हैं जिस पर केंद्र एवं राज्य दोनों को कानून बनाने का अधिकार है। नेक्स्ट, इसे 7वीं अनुसूची में शामिल किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट है, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की संकल्पना आयरलैंड के संविधान पर आधारित है। नेक्स्ट पॉइंट है, राज्यसभा के गठन में प्रतिभा, अनुभव एवं सेवा को प्रतिनिधित्व देने में भारतीय संविधान निर्माता आयरिश आयरलैंड गणतंत्र से प्रभावित हुए थे। भारतीय संविधान को कठोर और नम्य का मिश्रण माना जाता है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान विश्व का सबसे बृहद संविधान है। बृहद यानी बड़ा। इसके बृहद होने का प्रमुख कारण यह है कि इसमें संघ एवं राज्यों से संबंधित सारे प्रावधान शामिल कर दिए गए हैं, जबकि संयुक्त राज्य अमेरिका जैसे देशों में राज्यों एवं संघ के अपने अपने अलग संविधान हैं। अपने विश्व का सबसे छोटा संविधान अमेरिका का है। यह विश्व का प्रथम लिखित संविधान भी है। तो फ्रेंड्स, आज के ये जो इम्पोर्टेंट पॉइंट थे और कुछ क्वेश्चन आंसर थे